Hi, I am Dr. Kanchan Sajanandani, a consultant robotic and laparoscopic GI NHPV surgeon और आज हम बात करेंगे अकलेजिया कार्डिया के बारे में। कभी आपने सुना होगा कि हमको कल या परसों का जो खाया हुआ खाना है उसकी उल्टी हो गई, यानी वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाया। या फिर किसी को आपने बोलते ये सुना है कि मुझे ये जो खाना है वो निगलने के लिए तकलीफ़ हो रही है, डिफ़िकल्टी इन स्वोलोइंग, यहाँ पे छाती में चोकअप हुआ लग रहा है, छाती में जलन हो रही है। तो ये सब सिम्टम्स जो हैं वो अकलेजिया कार्डिया के हो सकते हैं। क्या होता क्या है ये अकलेजिया कार्डिया? अकलेजिया कार्डिया मतलब हमारे फूड पाइप और स्टमक के बीच का जो वॉल्व है, जो स्फिंक्टर है यानी मसल्स हैं, वो यूजुअली टाइट रहते हैं ताकि हमारे स्टमक में जो एसिड भरा हुआ है वो गलती से भी हमारे फूड पाइप में ना आ जाए। बट जब ये मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएं या फिर जो हमारी फूड पाइप की नसें हैं वो काम करनी बंद कर दें, तो ऐसे में फूड को आगे धक्का मारने के लिए जो पंपिंग एक्टिविटी है फूड पाइप की वो बंद हो जाती है और खाना जो है वो नीचे फूड पाइप से नीचे स्टमक में नहीं जा पाता है और सब खाना इधर ही फूड पाइप में जमा होते रहता ही है और उससे कई बार एसिडिटी हो जाती है और कल के या परसों के रखे हुए खाने की उल्टी हो सकती है। इसका कोई एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता है, कई बार ये कोई इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, बट अल्टीमेटली इसको ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी है। जब खाना निगलने में तकलीफ़ हो जाए या फिर रखा हुआ खाना छाती में आ जाए या उसकी उल्टी हो जाए या फिर छाती में जलन होने लगे या छाती में दर्द होने लगे, तो ऐसे में आपको तुरंत आपके जीआई सर्जन को दिखाना चाहिए। इसको हम लोग डायग्नोस कैसे करेंगे? तो इसके लिए बेसिकली बहुत सारे टेस्ट रहते हैं। सबसे पहले तो रहता है एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी में ये दिखेगा कि जो आपका नॉर्मल फूड पाइप है वो बलून जैसा हो गया है और उसमें रखा हुआ खाना पड़ा है। आपको एक बेरियम स्वॉलो एडवाइस किया जाएगा, यानी एक एक्सरे रहता है जिसमें एक दवाई देते हैं पीने के लिए और वो दवाई जो है वो कितनी देर में हमारे फूड पाइप से स्टमक में आ रही है उसका हमको अंदाज़ा आ जाता है। और इसका गोल्ड स्टैंडर्ड है मैनोमेट्री, यानी प्रेशर देखा जाता है कि फूड पाइप में कितना प्रेशर है, नीचे जो वॉल्व यानी जो मसल का प्रेशर है वो कितना है। और अगर वो बढ़ा हुआ रहेगा और हमारे फूड पाइप की मूवमेंट्स चली गई रहेगी, इसका मतलब ये डायग्नोसिस प्रूव हो जाता है कि ये अकलेजिया कार्डिया ही है। यूँ तो इसके कई ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट इसका सर्जरी माना जाता है, जो हम दूरबीन के द्वारा लैप्रोस्कोपी या रोबोटिकली भी कर सकते हैं। तो सर्जरी में क्या किया जाता है? सर्जरी में जो ये मसल है इसको खोला जाता है। हमारे फूड पाइप के थोड़े से मसल से लेके जो वॉल्व है वहाँ से लेके थोड़े से स्टमक के मसल्स को हमको खोलना पड़ता है। और क्योंकि आपने ये वॉल्व जो है वो खोल दिया है, मसल्स जो है वो काट दिए हैं, उसका रिफ्लक्स प्रिवेंट करने के लिए आपको स्टमक का एक हिस्सा वहाँ पर जोड़ना पड़ता है, जिसे हम फंडोप्लाइकेशन कहते हैं। एंडोस्कोपी में भी बहुत सारे तरीके हैं इसको ट्रीट करने के। एक जिसे हम डायलेटेशन कहते हैं, यानी अंदर से एक बलून डाला और थोड़ा सा बलून को फुका दिया तो फिर वो जो मसल्स हैं जो स्पाज़म में जा चुके हैं या फिर जो टाइट हो चुके हैं वो थोड़े खुल जाते हैं, जिसे हम डायलेटेशन कहते हैं। इसके अलावा बोटॉक्स के इंजेक्शंस आते हैं जो टेम्पररी रिलीफ दे सकते हैं। आजकल एक नायाब तरीका भी आया है एंडोस्कोपी से, जिसे हम पोएम कहते हैं। गाने वाला पोएम नहीं, पर ट्रीटमेंट वाला पोएम। पोएम यानी हम एंडोस्कोपी के द्वारा ये मसल को कट कर सकते हैं कुछ एडवांस तकनीकियों से या एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, और इसी से हमारा जो अकलेजिया का जो स्पाज़म है, जो टाइट मसल्स हैं, वो लूज़ हो जाएंगे। पर ये समझ लीजिए कि इनमें से कोई भी एंडोस्कोपिक टेक्निक से अब रिफ्लक्स यानी जो एसिड मुंह में आने वाला है या एसिड फूड पाइप में आने वाला है मसल कटने के वजह से, उसको आप ट्रीट नहीं कर पाओगे, जो हम सर्जरी के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं फंडोप्लाइकेशन करके। गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है सर्जरी, जिसे हम हेलर्स कार्डियोमायोटोमी कहते हैं। अगर आपके किसी जानने वाले को अकलेजिया कार्डिया की बीमारी है तो तुरंत ही एक जीआई सर्जन से कांटेक्ट करिए। For more such informative videos on GI in HPV surgery, kindly subscribe my channel and do not forget to press the bell icon. Thank you.